छात्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने एसआई के बारे में बताया था। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आप जानते हैं आज के युग में दारोगा का नौकरी एक काफ़ी महत्वपूर्ण नौकरी है और बहुत संयोग से आपकी वैकेंसी निकली थी। आप तैयारी कर ही रहे होंगे। मैं इस तैयारी के संदर्भ में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ जिससे आपकी पीटी परीक्षा सुनिश्चित हो जाए। सबसे पहले आप देखिए, आपका परीक्षा का डेट है 26 दिसंबर 2021। बीपीएससी पीटी का डेट 26 दिसंबर 2021 को तय हो गया है। इसमें लगभग 2200 सीटें हैं और आप जानते हैं ये 2200 सीटें सबके लिए नहीं है। इस वैकेंसी में ही कोटिवार वैकेंसी निकाल दी गई है। हर कैटेगरी के छात्रों के लिए अलग अलग सीटें हैं। इसका आप हमेशा ध्यान रखें। आप ये न सोचें कि मेरे लिए 2200 सीटें हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। जितनी सीटें हैं उसमें 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब तो आपको पता चल गया कि इस वैकेंसी में लड़के की अपेक्षा लड़कियों के लिए ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि टोटल सीटों के 35% सीटों पर महिलाओं की बहाली होगी। आपको ये देखें, आपको टोटल मार्क्स पीटी में 200 का होगा और आपके वैकेंसी में ही प्रकाशित कर दी गई है। इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मुद्दों से संबंधित, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। टोटल अंक 200, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। हर प्रश्न के लिए 2 अंक रहेंगे, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक सही प्रश्न पर 2 अंक, लेकिन प्रत्येक गलत प्रश्न पर 0.2 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन को आप सोचकर बनावें ताकि नेगेटिव से आप बचें। आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं, आपको जितनी सीटें हैं उसका 20 गुना पीटी में लिया जाएगा। अब यही आप अंदाज कर लें कि कितने सीट पर पीटी को लिया जाएगा। जितनी सीटें आपकी वैकेंसी निकली है उसका 20 गुना पीटी में लिया जाएगा और 30% से जिसको कम नंबर आएगा वो यहीं पर फेल माने जाएंगे। यानी पीटी पास करने के लिए मिनिमम 30% से ऊपर चाहिए, बिलो नहीं। बाकी तो कट ऑफ जानते ही हैं आप क्या होता है, वो तो कोटिवार निकलेगा, सबके लिए अलग अलग निकलेगा। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आजकल कोचिंग दुकान की तरह हो गई है। लड़के जाते हैं, इंग्लिश पर हो, मैथ पर हो, रीजनिंग पर हो। देखिए, इसमें ना तो कुछ इंग्लिश रहेंगे, न एक प्रश्न इंग्लिश, न एक प्रश्न मैथ, न एक प्रश्न रीजनिंग। SIPT में न इंग्लिश, न रीजनिंग, न मैथ। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न मैं बता देना चाहता हूं। इसमें कुछ क्वेश्चन सुमेल रहेंगे। इस पीटी की विशेषता यही है कि इसमें कुछ क्वेश्चन सुमेल रहेंगे। सुमेल का नियम आप जानते हैं, 1 गलत तो 2 गलत, 2 गलत तो 4 गलत। अगर आप 1 गलत करते हैं तो आपका 2 गलत हो जाएगा, 2 गलत करते हैं तो 4 गलत हो जाएगा। पूछिए ऐसा क्यों? जितना क्वेश्चन उतना आंसर। 1 को गलत करते हैं, स्वाभाविक है कि 2 गलत हो जाएगा। इसलिए आप हर क्वेश्चन को सावधानी से बनावें। दूसरा, इसमें कुछ क्वेश्चन कथन और कारण रहेगा। आप कथन और कारण को जानते हैं? कथन A, कारण R। उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, A, B, C, D। आप चारों में एक को देखें कि कौन सही होगा। इसलिए
इसमें आपको 3 तरह से प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन, सुमेल, कथन और कारण। आपको एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आपको हिस्ट्री से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, नेशनल मूवमेंट से 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको लिख देना चाहता हूं, देखिए, आपको हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, नेशनल मूवमेंट से, देखिए, नेशनल मूवमेंट से 10 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 12 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन। इसके बाद चले आइए करेंट इवेंट से 30 क्वेश्चन। इसी में कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ना आपको मैथ रहेगा, ना रीजनिंग रहेगा, ना इंग्लिश रहेगा। छात्रों, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, 2009 में मेरे 34 स्टूडेंट थे, जिसमें 24 दरोगा बने, जब मैं ऑफलाइन में चलाता था। आज भी मेरा ऑफलाइन चलता है। तो आप एक चीज का ध्यान रखें, आपको 2021 का करंट देख लेना है, 2020 पर ज्यादा फोकस ना करेंगे। करंट 6 महीना का ही माना जाता है, और आपकी परीक्षा में तो 2021 पढ़ लें, वही काफी है। एक चीज मैं और गाइड कर देना चाहता हूं, दुकान की मोटी मोटी किताबों के फेर में न पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको देखिए, जैसे आपको कोई कह दे कोरोना से क्वेश्चन पूछेगा, तालिबानी से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उससे नहीं पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पर कोई कॉम्प्लिकेटेड ना हो। जैसे आप देखिए, 66वीं बीपीएससी में पूछ दिया, महात्मा गांधी किस कॉलेज से अध्ययन किए थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, जेपी को कौन सा उपाधि मिली थी। इसमें कोई तरह का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसलिए एक चीज सावधानी करा देना चाहता हूं कि बहुत सारी दुकानों में मोटी मोटी किताब बेचने के लिए छाप देते हैं, उससे कुछ नहीं पूछेगा। आप आंख मूंदकर एनसीईआरटी पढ़ें, आंख मूंदकर एनसीईआरटी पढ़ें और इसका आप लाभ लें। इस मौके को जाने न दें। मेरी बातों पर आप ध्यान दें। अगर आप मेरी बातों पर ध्यान दे देते हैं, आपका पीटी निश्चित होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पीटी के बाद आप मेंस देंगे तो उसका फिर जो जीके का क्वेश्चन होगा वो अलग होगा, इससे इसके जैसा नहीं होगा, वो अलग रहेगा, आपके वैकेंसी में ही दे दी गई है। इसलिए आप निगेटिव वालों से बचें। मैं आपको गाइड कर दिया हूं, आप इसी बातों पर ध्यान देकर रहें। आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। हर प्रश्न पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। हर गलत प्रश्न पर 0.2 अंक कट जाएगा। और आपको ना इसमें इंग्लिश की जरूरत है, ना मैथ की जरूरत है, ना रीजनिंग की जरूरत है। साइंस में मैट्रिक स्तर का पढ़ें। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बायोलॉजी से ज्यादा पूछेगा, केमिस्ट्री से कम पूछेगा, फिजिक्स से विद्युत है, ताप है, नृत्य से पूछेगा। आपको जैसे पूछ देगा कि बिहार में कौन सा नृत्य पसंद है, कौन सा गाना पसंद है, ये सब आप करंट के फेर में ना पड़े। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप मेरी बातों पर आकर तैयारी करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।